दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। चलिए आज हम लेके आए सामान्य विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 आपके सामने लेके आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए 100 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जीनोम। अगला देखते हैं, आनुवंशिक रोग वर्ण अंधाता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? तो ये आनुवंशिकी रोग वर्ण अंधाता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? तो ये लाल और हरे रंग को नहीं पहचान सकता। अगला है, लाइकेन सूचक होते हैं, तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण के। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये दिया है वाटसन एवं क्रिक ने। अगला है, जीन अवस्थित होते हैं, तो इसका आंसर है गुणसूत्रों में। अगला है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्या है चार्ल्स डार्विन ने। अगला देखते हैं, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? तो उन्हें मिला था 1930 में। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला देखते हैं। अगला है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगता है। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण काम में आता है। अगला है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग टॉस में सर्वाधिक होता है। किस में होता है? टॉस में। चलिए अगला देखते हैं, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैसों का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, एक अश्वशक्ति समान है, तो इसका आंसर है 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति होता है। अगला है, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला रंग दिखाई पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगला है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर है दृष्टि पटल। अगला है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इस कारण थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर है नियॉन। अगला है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं, तो ये लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु हैं। अगला देखते हैं। अगला है, पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगला है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगला है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। अगला देखते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, तो इसका आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है। अगला है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, शुष्क बर्फ है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो इसका आंसर है क्रोमियम की मात्रा। अगला है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखते हैं। अगला है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर है ऊर्ध्वपतन। अगला है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो इसका आंसर है मीथेन। अगला है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। चलिए अगला देखते हैं, किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तु के परिरक्षण में होता है? तो सोडियम बेंजोएट का। अगला देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह है एल्यूमिनियम का अयस्क।
अगला देखते हैं, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका आंसर है निकेल। अगला देखते हैं, अगला है, फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती हैं। तो इसका आंसर है स्कंदन के द्वारा। किसके द्वारा करती हैं? स्कंदन के द्वारा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला है, बायोगैस का प्रमुख अवयव, बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। अगला है, वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। तो इसका आंसर है हीरा। अगला है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन गैस सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगला है, द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? तो इसका आंसर है ब्यूटेन। चलिए अगला देखते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस, तो ये है एसीटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के उपयोग में काम आती है। अगला है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अवकरण। चलिए अगला देखते हैं, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल होता है। तो साबुन के साथ कठोर जल बहुत धीरे धीरे झाग बनाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। अगला है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं, अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का क्या कारण है? तो इस गंध का कारण है क्लोरीन गैस। अगला देखते हैं, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर में प्रयुक्त की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती हैं? तो एलपीजी में रहती है ब्यूटेन। अगला देखते हैं, अगला है, चलिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है वायुदाब में कमी के कारण। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुदाब में कमी होती जाती है। अगला है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है, क्योंकि इसका क्या कारण है कि ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्योंकि इसका कारण है दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, अगला है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? तो इसका कारण पृष्ठ तनाव है। अगला है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केश का तो इसका कारण है। अगला है, पास आती रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? तो ये डॉपलर प्रभाव का कारण है। चलिए अगला देखते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका क्या कारण है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका कारण है हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला देखते हैं, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो ये प्रकाश का परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो इसका कारण है धूल कण। चलिए अगला देखते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है एक तो प्रकाश का परावर्तन और एक है जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण। अगला है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। अगला है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े
पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। अगला है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसका कारण है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि इसका कारण है चमगादड़ प्राश्रय तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो इसका आंसर है प्राकुर का। अगला है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला देखते हैं, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन्स। अगला है, लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर है विटामिन B7। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो बालों का सफ़ेद होना विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये इसका आंसर है अस्थि मज्जा में। अगला देखते हैं, कैरोटीन मुख्य भाग है? तो ये है विटामिन A का मुख्य भाग। अगला देखते हैं, शरीर के किस भाग में पीत रस का निर्माण होता है? तो पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। चलिए अगला देखते हैं, लेजर की खोज किसने की? तो लेजर की खोज की है मेह ने। अगला है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? तो किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मोरे ने किया। अगला है, EEG का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है होसबर्गर। अगला है, फ्लू किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है विषाणु के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो इसका आंसर है सेरिब्रम। अगला है, मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत हैं? तो इसका आंसर है प्रोटीन के। चलिए अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो इसका आंसर है 24। अगला है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 मार्च। चलिए अगला देखते हैं। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो इनको वसा नहीं लेना चाहिए। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो ये है ऑक्सीजन। अगला देखते हैं, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये है टॉक्सिन। अगला है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है? तो ये है केसिन। दूध में क्या होता है? केसिन। चलिए अगला देखते हैं, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर है विटामिन C। अगला है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है? अगला है, ऑक्सिन क्या है? तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। अगला देखते हैं। अगला है, एक कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है? तो ये ATP के रूप में संचित रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आरएनए का मुख्य कार्य है? तो यह है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला है, ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो ये मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। अगला है, घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो ये जबड़ों में पाई जाती है। अगला है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनती है? तो ये बनती है बैक्टीरिया से। तो आज के इस वीडियो में हमारे 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।